नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे। आइए जानते हैं 2022 के नवरात्र में पड़ने वाली तिथियों का क्या महत्व है। जी, जहाँ तक आपने तिथियों के बारे में पूछा तो सबसे पहले तो हम नवरात्रि के बारे में बताएं आपको कि नवरात्रि जो है ये वर्ष में 4 बार पड़ती हैं और 2 नवरात्रि जिनको हम सब जानते हैं, एक जो अभी हमारे पास आ रही है, अभी चल रही है, आज दूसरा दिन शारदीय नवरात्रि, ठीक है, और एक जो हमारा गर्मी के समय में आता है चैत्र नवरात्रि, एक हमारा माघ में आता है नवरात्रि और एक आषाढ़ में आता है। तो ये माघ और आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि ये साधकों के लिए बनी है, सामान्य लोगों के लिए नहीं बनी है। और अभी ये जो नवरात्रि है हमारी शारदीय और चैत्र नवरात्रि, ये सामान्य जन के लिए ही बनी है, वो इसमें पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। वाराणसी की जो परंपरा है, जो हमारी चैत्र नवरात्रि होती है, इसमें 9 गौरियों के दर्शन होते हैं और वाराणसी में 9 गौरी का हर जगह मंदिर 9 दिनों के हिसाब से बना हुआ है। अभी हम बात करें अभी अपनी शारदीय नवरात्रि की, आज हमारा जो दूसरा दिन है शारदीय नवरात्रि का, यहाँ पे हम 9 देवियों का दर्शन यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन इसमें हम 9 दुर्गा का दर्शन करते हैं। इनको हम 9 दुर्गा नाम देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारा शैलपुत्री माता का। तो शैलपुत्री माता का दर्शन भक्तजन पहले दिन करते हैं और शक्ति की प्राप्ति होती है इससे। संयम माता है, माता रानी की कृपा से आदमी की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। इनके मंदिर में दर्शन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। यह नवरात्रि का पहला दिन है। दूसरा दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी माता का दिन होता है। तो ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप है वो सफ़ेद साड़ी में कमलासन पर बैठे हुए ऐसे ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप है। उनका भी काशी में मंदिर है ब्रह्मचारिणी माता का। ये विशेष तौर पे ब्रह्मचारिणी माता जो है ये 2 तरीके का इनका काम है। एक तो बालकों के लिए भी इनका बहुत अच्छा है, अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं है तो ये संतान प्राप्ति में उनका सहायक है। और ब्रह्मचारिणी माता, तीसरा होता है आपका कर्ण घंटा माता, जिनका मंदिर जो है वो कर्ण घंटा के पास वाराणसी में है। तो वो देखिए स्वरूप सारा जो है वो माँ दुर्गा का ही है। उनका स्वरूप आपको बहुत कम जगह थोड़ा सा चेंज मिलेगा या बदलाव मिलेगा। तो 9 जो ये रूप हैं वो माँ दुर्गा के ही रूप है, शक्ति की उपासना है। और जिस प्रकार से माँ अपने पुत्रों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार से ये 9 देवियाँ भी सभी तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो शक्ति की प्राप्ति वहाँ भी होती है। तो तीसरे दिन भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और ऐसी इच्छाएं नहीं जो आदमी कुछ भी मांग ले कि नहीं हमें ये चाहिए, ऐसा नहीं, जो हमारी सही इच्छाएं हैं जिनको हम सही रूप में मांग सकते हैं। पूरा अब चोर भी जाके कह सकता है कि भाई हमारी बहुत चोरी हो, तो ये गलत चीज़ है। जहाँ हमारी इच्छाएं, जो हमारी सही चीज़ें हैं, उनको माता अवश्य पूरा करती हैं। चौथा है हमारा कुष्मांडा माता। उनका भी स्वरूप माँ दुर्गा जैसा ही शेरों पे सवार माता का है। इनका भी मंदिर हमारे काशी में दुर्गा जी के पास है। तो यहाँ भी ये शक्ति की आराधना की जाती है, शक्ति की उपासक ये देवी है। सभी तरीके की मनोकामनाएं यहाँ भी पूरी होती हैं। लेकिन फिर महिलाओं का बहुत ज़्यादा श्रद्धा वाराणसी में देखा गया है। माता दुर्गा जी का जो मंदिर है चौथे दिन, और बड़ी मात्रा में भीड़ होती है वहाँ, हर तरीके की इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन चौथे दिन को ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास भूमि संबंधी समस्या आ रही है, मकान नहीं बना पा रहा है, ज़मीन नहीं ले पा रहा है, या भूमि संबंधित किसी विवाद में पड़ा है, कोर्ट कचहरी में पड़ा है, तो वो माँ दुर्गा जो चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा उसकी
मनोकामना को पूर्ण करेंगी यदि वो निश्चल भाव से, समर्पण भाव से माता की आराधना करता है। पांचवा हमारा आता है कात्यायनी माता। तो कात्यायनी माता जो है वो 5वें दिन की देवी है। उनका भी हमारे काशी में मंदिर बना हुआ है। और ये खास करके जो बालक पढ़ाई में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कभी ऐसा हो गया कि इंटरव्यू में छट गए, तो ऐसे बच्चों के लिए कात्यायनी माता का दर्शन करना बहुत ही लाभकारी होता है। और अब हम बात करें छठी माता की, तो छठी माता है हमारी वागेश्वरी माता। इनका भी हमारे काशी में मंदिर बना हुआ है। और जो भी व्यक्ति अपने शत्रु से परेशान हो, शत्रु उसको परेशान कर रहा हो बहुत दिनों से, वो वागेश्वरी जी का दर्शन करें। जैसा कि हमने पहले कहा कि सभी माताएं सारी ही इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन कुछ विशेष है। यदि ऐसा कठिनाई में व्यक्ति है तो इन विशेष माताओं के दर्शन करने से उसको फल की विशेष प्राप्ति होती है। तो ठीक है। और 7वां जो हमारा माता जी हैं वो कालरात्रि है। तो सप्तम कालरात्रि, इनका भी मंदिर हमारे यहाँ विश्वनाथ गली के अंदर बना हुआ है। तो कालरात्रि का जो स्वरूप है वो माँ काली का स्वरूप है। रूप देखिए इनका विचित्र है, ठीक है। जीभ बाहर है, रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसा मान्यता है, या कह लीजिए मेरा ऐसा मानना है, या लोगों में ऐसी धारणा है कि यदि पति पत्नी में नहीं बनती है, यदि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, या पति पत्नी में डाइवोर्स की नौबत आ गई है, तो कालरात्रि माता का नवरात्रि में 7वें दिन दर्शन करना उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। माँ काली उनके संबंध को ठीक करेंगी, उनके वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगी और विच्छेद होने से जरूर बचाएंगी। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं अष्टम महागौरी। महागौरी का रूप जो है गौर वर्ण का है और वो उनकी सवारी गाय है। इनका स्वरूप यहाँ थोड़ा सा भिन्न है माता गौरी का। और माँ गौरी जो है, ये जिस तरीके से इनका रूप है और ये सौम्य है, ये आयुवर्धक देवी है। ये आकस्मिक मृत्यु से बचाती है और यदि गंभीर बीमारी है उससे बचाती हैं व्यक्ति को। तो अष्टम महागौरी का दर्शन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। नवम सिद्धिदात्री, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है सिद्धिदात्री, तो यहाँ पे एक तो नाम से आप समझिए कि सिद्धि प्राप्त हो रही है आपको, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके भाग्य में बार बार अड़चन आ जाती है, अपना 100% देने पे भी उनको वो बात नहीं मिल पाती है भाग्य के। जैसे आप देखते होंगे कभी कि कोई बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन वो IAS 1 नंबर से रुक गया, और एक बच्चा जो कम पढ़ने वाला है वो बन गया IAS। तो ये भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है भाग्य का। तो हम कहते हैं कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है, लेकिन भाग्य का भी 50% है और कर्म का भी 50% है। तो कभी किसी का कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, तो व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी रह जाता है। तो अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए माता सिद्धिदात्री का दर्शन करें, और किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधक लोग भी सिद्धिदात्री का दर्शन करें। सिद्धिदात्री देवी भी शेर पे सवार माँ दुर्गा का स्वरूप है। और इस प्रकार से हमने 9 देवियों के बारे में आपको बताया कि आप अपनी क्या मनोकामना लेके उनका दर्शन करें। खास तौर पे काशी में हमारी ये मान्यता है कि हम 9 देवियों का अलग अलग दर्शन करते हैं। उनकी अलग अलग ख्याति है और अलग अलग प्रकार से वो भक्तों की मनोकामना को पूर्ति करती हैं। इस प्रकार से नवरात्रि में आप पूजन करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काशी वासियों के लिए आपका क्या संदेश है। काशी वासियों के लिए, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी हम लोगों के भी ऊपर समाज को सुधारने की ज़रूर होती है, और वो भी अगर धर्म के क्षेत्र की हो, हिंदुत्व की बात हो, तो हमारा भी उसमें पूरा योगदान होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। तो हम काशी वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि इस बढ़ते हुए पाश्चात्य समाज में हम अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पाठ, अपनी पद्धति को न छोड़ें, और इसको ज़रूर हम जैसे हमारी त्रिकाल संध्या होती थी, हम नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, बहुत कम ही ब्राह्मणों में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम उतना नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम अपने आने वाले संतानों को, अपने बच्चों को जरूर अपने धर्म की शिक्षा, अपनी किताबों की शिक्षा, गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा
महाभारत की शिक्षा, कृष्ण भगवान, राम जी, दुर्गा जी, हर चीज़ के बारे में बताएं। और उनके मन में जो कॉन्वेंट के बच्चे, जो आजकल हम लोग सभी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में, तो ठीक है, समय की मांग है, हम पढ़ाएं, हम नहीं मना करते हैं, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन घर में आप उनको अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की शिक्षा जरूर दें, संस्कृत की थोड़ी शिक्षा जरूर दें। सूर्य को जल देना सिखाएं प्रातःकाल, क्योंकि ये सारे कृत्य जो है वो हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब करते थे। काशी वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि काशी में मांसाहार बंद होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कम से कम उस क्षेत्र में बंद हो। लेकिन मांसाहार जो करते हैं उनको हम पूरा मना भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कुछ दिनों को अवॉइड करें, जिससे थोड़ी मन में सात्विकता बनी रहेगी। शालिनी जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।